दोस्तों आज से 1.5 महीने पहले यानी करीबन करीब 21 अगस्त की बात होती है। एक न्यूज दुनिया के सामने आनी शुरू होती है जिसके अनुसार चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन कुछ ताइवान स्ट्रेट के आसपास उसका हादसा हुआ है और वो वहीं की वहीं डूब गई है। और उसमें जितने भी जो क्रू मेंबर्स थे उस सबमरीन में, फिर वो सेलर्स हों, ऑफिसर्स हों, वो सभी वहां पर पानी में जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। इस प्रकार की न्यूज सामने आती है। अब इसको चाइना तुरंत का तुरंत रिजेक्ट कर देता है और ताइवान भी कहता है कि भाई हमारे आसपास ताइवान स्ट्रेट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर दोस्तों ये न्यूज अब वापस पुनः सामने आनी शुरू हो चुकी है। चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन कुछ अपने ही जाल में फंस गया था। वो कहा जा रहा है कि अलाइड पावर्स को, ब्रिटिश अमेरिकन सबमरीन्स को अपने आसपास फंसाने के लिए कुछ जाल बिछा के रखा था जिसमें उन्हीं का सबमरीन खुद फंस चुका है और पनडुब्बी उसी में उलझ गया और उसके बाद वो डूबा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो क्या है इनसाइड मैटर जो हमें सामने आ रहा है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये न्यूज इंडियन मीडिया अब पिक कर चुकी है। 4 अक्टूबर सुबह 11:30 के आसपास का ये न्यूज है। वीऑन में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखें तो सुबह 10 बजे आज आया है। अब दोस्तों ये न्यूज वैसे तो 21 अगस्त का है, लेकिन अब इसकी पुष्टिकरण हो रही है। ये पूरा न्यूज अब इंडियन मीडिया में इसलिए आ रहा है क्योंकि कल ब्रिटिश मीडिया में, डेली मेल में ये आर्टिकल सामने आया है और इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है कि ये न्यूज सच है। अब दोस्तों डेली मेल में भी मैं जाके देखने का प्रयास किया क्या एग्जैक्ट आर्टिकल है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो वेबसाइट डाउन है। वेबसाइट ऐसे ही अपने आप डाउन नहीं होता है। मोस्ट लाइकली इस पर डीडॉस अटैक हुआ है, उसी का ये नतीजा है। क्या अभी भी डाउन है, जरा देख के बताइएगा। तो चाइनीज साइबर एजेंट्स ने डीडॉस अटैक करके इस वेबसाइट को इनएक्सेसिबल कर दिया है, लेकिन कैशेड पेजेस सबके पास उपलब्ध होते हैं। तो जाइए, कैशेड पेजेस आपको मिल जाता है जिसमें बहुत कुछ सामने आ जाता है। खैर अब बहुत लेट हो चुकी है, दुनिया भर की मीडिया इसे पिक कर चुकी है और वापस से न्यूज सामने आ रहा है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा 21 अगस्त को क्या न्यूज सामने आया था। तो अब दोस्तों मैं पुष्टिकरण के बाद कह रहा हूं, जो यूके इंटेलिजेंस का दावा है, MI6 का दावा है। यूके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि इस साल के 21 अगस्त को, इस साल के 21 अगस्त की बात है जब कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, एक चाइनीज सबमरीन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये मिशन कैरी आउट कर रहा था दोस्तों येलो सी में जिस वक्त ये एक्सीडेंट होता है। ये दोस्तों सुबह 8:12 लोकल टाइम पर होता है और इसमें 55 क्रू मेंबर्स जो इस सबमरीन में सवार थे उन सभी की मृत्यु हो जाती है। आप अगर देखें तो जिसमें उन 55 क्रू मेंबर में 22 अफसर थे, 7 ऑफिसर कैडेट्स थे, यानी कि जो जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं ऑफिसर कैडेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी इस सबमरीन में। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये हादसा होता है। 9 पेटी ऑफिसर्स थे, 17 सेलर्स भी थे और इन टोटल 55 लोग इसमें मारे जाते हैं। मरने का कारण बताया जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। अब दोस्तों ये डेथ जो हुआ है इसमें जाहिर सी बात है सबमरीन थी तो इसमें इसके कैप्टन भी सवार थे। तो कर्नल श्यू योंग पेंग कहा जा रहा है वो भी इसमें सवार थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। अब दोस्तों एग्जैक्टली क्या हुआ है, दोस्तों अगर आप देखें तो अर्लियर रिपोर्ट क्या आ रहा था, अर्लियर रिपोर्ट आ रहा था कि सब कुछ हुआ है यहां पे। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पानी का है, यहां पे चाइना, यहां पे ताइवान, बीच में ये जो पानी है दोस्तों दिस इज ताइवान स्ट्रेट जो आप यहां पे देख रहे हो। तो अर्लियर रिपोर्ट्स थे कि जो पूरी कहानी है ये सब कुछ इसी ताइवान स्ट्रेट में हुआ है, जिसको ताइवान ने क्या कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आसपास तो ऐसा नहीं हुआ है, ये 21 अगस्त की कहानी है। उसके बाद कहानी में बदलाव आया, कहा गया कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है ये ताइवान स्ट्रेट नहीं, ये इस वाले इलाके में हुआ है जिसको येलो सी कहते हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, शांघाई और उसके बीच में यहाँ पे जो सी है दैट इज येलो सी। कुछ इस इलाके के आसपास क्या हुआ है एग्जैक्टली आइए आपको बताता हूं नए रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इसके अनुसार क्या हुआ, सुबह 8:12 पे चाइनीज सबमरीन चीन में उलझ गई। एक्चुअली क्या हुआ है कि चाइना ने अपने डिफेंसिव पोजीशन को मैन करके रखा है
कुछ अपने कोस्ट में, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस डर रहता है कि यहाँ से साउथ कोरिया में नेवल बेस है, जापान में नेवल बेस है, फिलीपींस में नेवल बेस है, तो कुछ आप देखें तो चाइना को पूर्ण रूप से घेर के रखा है, ताइवान में नेवल बेस है, हर तरीके से चाइना को घेर के रखा है। तो अपने डिफेंसिव पोजीशन को मैन करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है चाइना ने क्या किया है, जगह जगह अगर आप देखें तो उसने कुछ इस प्रकार से कुछ नेट बिछाया हुआ है, जाल बिछाया हुआ है, जिस जाल में अगर सबमरीन आए जिसको मालूम ना हो आगे इस प्रकार का जाल है तो उसमें उलझ जाती है, उसमें वो फंस जाती है, और उसके बाद अगर आप देखें तो वो उसी में कहीं ना कहीं इंटैंगल होके खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है ऐसे ही एक जाल में चाइनीज सबमरीन खुद उलझ गई। जैसे ही वो उलझ गई उसके जो मैकेनिकल सिस्टम्स थे उस सबमरीन में वो वहीं के वहीं फेल हो गए। सबसे पहले क्या हुआ, उसका जो बैटरी था कुछ देर में जैसे ही मैकेनिकल सिस्टम्स फेल हुए बैटरी ड्रेन आउट किया। जैसे ही बैटरी ड्रेन आउट किया जो ऑक्सीजन, जो एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है सबमरीन का, वो बैकअप सिस्टम पे चला गया। और कुछ टाइम बाद वो बैकअप सिस्टम भी, क्योंकि एनर्जी थी नहीं, बैटरी बंद हो चुका है, न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड है, उसका मैकेनिकल फेलियर हुआ, वो काम करना बंद किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था वो पूर्ण रूप से फेल हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्रू मेंबर्स के लिए बंद हो जाती है, और 55 के 55 क्रू जो होते हैं वो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी से वहीं के वहीं मर जाते हैं। तो इस प्रकार का आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन है, किस प्रकार से ये जाल में फंस गया था। दोस्तों कौन से सबमरीन की यहाँ बात हो रही है, ये बात हो रही है दोस्तों टाइप 93 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसमें अगर आप देखें तो इस वक्त चाइना के पास 6 ऐसे सबमरीन हैं, 100 करीबन क्रू इस पे सवार हो सकते हैं, 6000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें अगर आप देखें तो 30 नॉट तक की इसकी स्पीड हो सकती है। इसमें टॉर्पिडोज, एंटी शिप, लैंड क्रूज मिसाइल्स, ये सब इस पे आप देखें तो फिट किया जाता है। इसके सिवा ये जो पूरा हादसा हुआ है, कहा जा रहा है येलो सी में क्विंगडाओ के आसपास वाले इलाके में कुछ यहाँ पे हुआ है, इस इलाके में हुआ है ये सब कुछ। अब दोस्तों ये जब कहानी सामने आ रही है कि इस प्रकार से हादसा हुआ है, तो 21 अगस्त की ही बात है, ताइवान ने तो खुद कह दिया था कि देखिए भाई ताइवान स्ट्रेट के पास तो कुछ नहीं हुआ है, अब यहां हुआ है, क्योंकि अब कहानी बदली है कि इस इलाके से ऐसी न्यूज आ रही है। और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का है जो कि डेली मेल के पास पहुंचा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना ने इस प्रकार के स्पेकुलेशन को कंप्लीटली डिसमिस कर दिया, कहा कि ये गलत है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेंचुरी के शुरुआत में भी एक ऐसे ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी चाइना की जो कि अचानक से डूबी थी, इसी प्रकार से न्यूक्लियर नहीं डीजल सबमरीन थी, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी इसी प्रकार से चाइना के ही वाटर्स में डूब जाती है। जब वो डूब जाती है दोस्तों 1 महीने बाद चाइनीज नेवी इसका पुष्टिकरण करती है, जब वो कहती है कि हाँ हमसे इस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ था, हमारे इतने सारे क्रू गुजर गए। तो ये एक्सेप्ट करने में चाइना को बहुत टाइम लगा था, और वो भी इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मछुआरों ने उस सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया था, उसका पेरिस्कोप निकला हुआ था, वो पेरिस्कोप को देख के मछुआरों ने पकड़ा था और फिर देखा कि भाई नीचे तो सबमरीन है जो कि अंदर रखी हुई है और वो बस फ्लोट करती जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें तो वो नो साउंड ऑपरेशंस में थी, मतलब इस प्रकार का ऑपरेशन कर रही थी जिसमें उसका बेस से कोई कनेक्शन नहीं था, उस वक्त कुछ भी कम्युनिकेशन भी नहीं होना था। तो चाइना ने टाइम एंड अगेन इस प्रकार का काम किया है जिसमें वो एक्सेप्ट नहीं करता है अपने कैजुअलिटीज को। लेकिन अब हाईली क्लासिफाइड यूके रिपोर्ट है जो कि लीक हो चुका है, जिसका कहना है ऐसा हुआ है। अब दोस्तों हम भारत की ही बात करते हैं तो आपको मालूम होगा है ना किस प्रकार से गालवान क्लैश में चाइना कहता है नहीं जी केवल 4 मरे थे, लेकिन जो न्यूट्रल पार्टीज के रिपोर्ट्स आते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी 4 नहीं 42 हैं, तो कोई कहता है 38 है, 4 तो कतई नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है ही नहीं। तो चाइना टाइम एंड अगेन इस प्रकार से अपने कैजुअलिटीज को छुपाता है, न्यूक्लियर हादसों की बात करें उनको भी छुपाता है, सबमरीन एक्सीडेंट्स को भी छुपाता है, और इसमें कोई डिनायल नहीं है। और जहां तक बात है चाइना की, अगर आप इस सेंचुरी के शुरुआत की बात करें और अब की बात करें तो आज का चाइना इज मोर रिग्रेसिव। आज के टाइम में वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन कर्टेल कर रहा है शी जिनपिंग के रिजीम में, और वो भी इस वक्त दावा तो ऐसा भी है कि ये पूरा हादसा तब हुआ था जब शी जिनपिंग कुछ साउथ अफ्रीका गए हुए थे, और इसीलिए वो बीच में उठ के चले गए। जब उनके पास रिपोर्ट आता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो वो बहुत सारी मीटिंग अटेंड किए बगैर
उठ के चले जाते हैं, जैसा आप लोगों को मालूम भी होगा। तो उस वक्त की ये कहानी है। तो शी जिनपिंग के रिजीम में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कर्टेल किया जा रहा है, और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो लोग इस सबमरीन में सवार थे उनके परिवारजन अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछ रिपोर्ट सोशल मीडिया में चल रहे हैं। बट अगेन चाइनीज सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा ओपेक है, क्योंकि वो कर्टेल्ड है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी है। बट एट द सेम टाइम जहां तक बात है इस प्रकार के ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, वो भी अगर आप देखें तो रशिया को लेके टाइम एंड अगेन काफी ज्यादा भ्रम फैलाए हैं। आपको मालूम होगा पुतिन को सीवियर हेडेक होता है, ब्लड विजन है, नम टंग है, कैंसर हो गया है, जल्दी रशिया 1 साल भी सरवाइव नहीं करेगा। इस प्रकार का यूके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है। पर दोस्तों ये रशिया को लेके है और जंग का माहौल है, तो आपको मालूम है जब क्लाउड ऑफ वॉर होता है, जंग है, तो उसमें भ्रम फैलाया ही जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसी का हिस्सा है। तो इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी को कम करते हुए भी इस प्रकार के रिपोर्ट को हवा दी जाती है, क्योंकि ये रशिया को लेके है। तो इसलिए आप में से कोई कहे अरे सर डेली मेल की बात कर रहे हो तुम, डेली मेल तो भाई इसी प्रकार के न्यूज रशिया को लेके फैलाता है। लेकिन आप रशिया और चाइना का परिप्रेक्ष्य अलग है। रशिया के साथ उनका जंग चल रहा है, तो वहां पे क्लाउड ऑफ वॉर है, वहां पे जंग में भ्रम फैलाया जाएगा। आप रामायण की ही बात क्यों ना कर लें, उसमें भी आप देखें तो किस प्रकार से मिथ्या और भ्रम का जाल फैलाया जाता था, किसके द्वारा, कौन सा वो दानव था मुझे कमेंट में बताइएगा जो कि निपुण था इस प्रकार के भ्रम के जाल को फैलाने में। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तब से होता था, आपके दिमाग के साथ खेला जाता था, तो ये तो होता ही है। तो इसलिए रशिया का परिप्रेक्ष्य आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब चाइना के कंटेक्स्ट में अगर इस प्रकार का रिपोर्ट आ रहा है तो इसमें क्रीडेंस है, क्योंकि 1 महीने से इस पर चैटर हो रहा है सोशल मीडिया में, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में, अलग अलग जगहों से इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। और अब कहीं ना कहीं उसी की पुष्टिकरण अगर आप देखें तो रशियन नेवी के द्वारा, आप देखें तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है। और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर वो सबमरीन हो या गालवान क्लैश हो, वो अपने कैजुअलिटीज को छुपाता है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर पार करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और इसी प्रकार से अब हम नंबर्स को बढ़ाते जाएं, अपना प्रेम देते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें।